बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है। नफ़रत अंगेज़ तकारीर की बुनियाद पर एक मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, जिसको कलअदम करार दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब का बड़ा अहम फ़ैसला है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का कत्ल हुआ था, और उसमें साबिक जो PDM के वकील भी हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लतीफ़ आफरीदी साहब और उनके बेटे समेत 5 मुलज़मान थे जिनको नामजद किया गया था। जिस मुल्क में दहशतगर्दी का एक जज जिसको कत्ल कर दिया जाए और उसमें वही जो अदालतें हैं वो मुलज़मान को बरी कर दें, तो फिर आप देखें, जब जज अपने जज को नहीं इंसाफ दिलवा सकते तो फिर वो आम आदमी को क्या इंसाफ दिलवाएंगे। और उसमें आज बरीयत का फैसला दिया है ट्रायल कोर्ट ने, तमाम मुलज़मान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की। नफरत अंगेज तकरीर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलज़म की बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत को मंजूर की है। कबल अज़ गिरफ्तारी नहीं, बाद अज़ गिरफ्तारी को मंजूर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने यह फैसला दिया है, और उनकी जानिब से FIA के साइबर क्राइम विंग ने 15 अक्टूबर को मुलज़म के खिलाफ FIR दर्ज की थी। दरखास्त गुजार के वकील के मुताबिक ये अनोखा केस था जिसमें पुलिस ने पहले दरखास्त गुजार को गिरफ्तार किया और उसके बाद मोबाइल फोन के तज्जिए के दौरान कुछ काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया। मतलब उनके खिलाफ जो एलिगेशन था वो काबिल एतराज़ मवाद का या मटीरियल का नहीं था। पहले उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ उनके मोबाइल फ़ोन की छानबीन से ये पता चला कि इसने कुछ तरह का गैर कानूनी और गैर आइनी मवाद रखा हुआ है और गैर शरी मवाद रखा हुआ है, और उस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जो मुलज़म के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि FIA ने दरखास्त गुजार के खिलाफ बरामद शुदा मवाद की बुनियाद पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट सेक्शन 11 और पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 295A और 298A के तहत मुकदमा दर्ज किया। जब जो बुजुर्ग शख्सियात हैं, हस्तियाँ हैं, और जैसे सहाबा कराम हैं, और इस तरह उनकी तौहीन करने का इल्ज़ाम था मुलज़म पर, और उसमें अदालत ने फैसला दिया। FIA ने मुलज़म को अपने YouTube चैनल पर नफरत अंगेज मवाद अपलोड करने की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। मुलज़म के वकील ने दावा किया कि FIA को दरखास्त गुजार की मोबाइल फ़ोन डाटा की जांच पड़ताल के दौरान कोई शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने मजीद कहा कि FIA साइबर क्राइम विंग ने मोबाइल फ़ोन स्टोरेज से मिलने वाले ज़ाती नौइयत के पैगामात की बुनियाद पर FIR दर्ज की। वकील ने इस्तदलाल किया कि दो अफराद के दरमियान प्राइवेट जो पैगामात की बुनियाद पर FIR का अंदराज निजी ज़िंदगी के मामलात और निजी ज़िंदगी का जो हक है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। एडिशनल अटार्नी जनरल उस्मान वड़ाइच ने अदालत के सामने रूबरू इस्तदलाल किया कि केस में शिकायत कुनिंदा ने इल्ज़ाम लगाया था कि दरखास्त गुजार ने उसे YouTube लिंक के जरिए तौहीन मजहब की वीडियो भेजी, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि FIA मुलज़म के मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकवर करने में नाकाम रही। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोट किया, फैसला जब दिया, ये बेसिकली मैसेंजर पे, जो फेसबुक का मैसेंजर है, इससे एक मैसेज किया गया था। वो मैसेज था, एक वीडियो का लिंक भेजा गया था अपने किसी दूसरे दोस्त को। अब वो जो दूसरा दोस्त था, मैसेंजर पे आए हुए लिंक की बुनियाद पर उसने FIA को दरखास्त दे दी कि इसने मुझे मैसेंजर पर एक लिंक भेजा है। जब मैंने वो लिंक ओपन किया तो उसमें इस तरह का कोई मटेरियल था या इल्ज़ामात थे या जो मुकद्दस हस्तियाँ उनकी तौहीन की गई थी, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब मुलज़म गिरफ्तार हो गया तो गिरफ्तारी के बाद वो जो वीडियो थी वो डिलीट होगी, जो भी हुआ वो रिकवर ना हुई। और अदालत ने कहा कि सिर्फ एक मैसेंजर मैसेज की बुनियाद पर, जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है, उसकी बुनियाद पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। और अगर तो वो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिकली कुछ मामलात को लेकर आ जाता, फिर मामलात अलग थे। अगर प्राइवेट उन्होंने आपस में कोई गुफ्तगू की है, जैसे आपने देखा अक्सर लोग बहस करने शुरू हो जाते हैं साहिबा कराम के हवाले से और अहले बैत पाक के हवाले से, और वो इल्मी बहस भी करें तो उसमें मामला कहीं और चला जाता है, तो वो उनकी जाती कन्वर्सेशन है, प्राइवेट कन्वर्सेशन है। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है वो इस जुमरे में नहीं आएगी और उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपने फैसले में ये नोट किया कि मुबैना काबिल एतराज़ मवाद दरखास्त गुजार ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए अपने दोस्त को भेजा, ये एक प्राइवेट बातचीत थी, इसलिए ये पब्लिक डोमेन में नहीं आती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड पर कोई दूसरा मवाद मौजूद नहीं है जिससे यह बात साबित हो कि दरखास्त गुजार ने बैनुल मज़ाहिब, फिरका वाराना या नस्ली मनाफरत को हवा देने या बढ़ाने के लिए कोई मालूमात तैयार करके फैलाई हैं।
जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि मुलज़िम ने मुक़द्दस शख्सियात के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए हैं। अदालत ने उन रिमार्क्स के साथ दरखास्त गुजार को बाद उस गिरफ्तारी जमानत दी कि रियासत ये साबित करने में नाकाम रही कि दरखास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात में कार्रवाई के लिए मुनासिब मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद था और अदालत ने मुलज़िम की जमानत मंजूर कर ली। ये इतना अहम केस है और ये जो आए रोज़ हम देखते हैं कि जो इस तरह के मामलात हैं, जब आप प्राइवेट किसी को कोई बात करते हैं या उनसे कोई डिस्कशन करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो अगर वो सिर्फ प्राइवेट है तो उस बुनियाद पर अदालतें कहती हैं कि वो प्राइवेट है तो उस पर तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप पब्लिकली करेंगे तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये एक प्राइवेट है इन्फॉर्मेशन की हद तक। हाँ, अगर कोई किसी को मैसेंजर पे थ्रेट कर रहा है, जैसे आपने देखा अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं, लड़कियों को थ्रेट किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनको डराया धमकाया जाता है, कोई तस्वीर के मामले पर, कोई वीडियोस के मामले पर कि हम उनको जो शेयर कर देंगे, हम उनको पब्लिक कर देंगे और आप हमारे ये जो उसमें पैसे भी मांगे जाते हैं और भी बहुत कुछ गैर कानूनी और गैर शरई तकाजे किए जाते हैं। वो थ्रेट है, वो हैरासमेंट है और हैरासमेंट हमेशा प्राइवेट को ही देता है, वो अलग केस है। यहाँ मामला हो रहा है कि एक बंदे ने अपना जो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो बयान किया प्राइवेट किसी दूसरे बंदे के साथ, तो उस बुनियाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो पब्लिकली कहता है, जैसे उस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर कोई बात की है या किसी मुक़द्दस शख्सियात की जो है वो सहाबा किराम की गुस्ताखी की है, तौहीन की है या अहले बैत पाक की तौहीन की है, तो फिर कार्रवाई हो सकती थी। तो अदालत ने यही कहा कि रियासत ये साबित करने में नाकाम रही है कि दरखास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात में कार्रवाई के लिए मुनासिब मवाद मौजूद था। इस वजह से अदालत ने वो जो दरखास्त है उसको उनकी जमानत को मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब ऑनरेबल एक जज साहब थे, आफ्ताब आफरीदी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते थे, इस्लामाबाद से। ये पेशावर टूल प्लाजा पर इनको कत्ल किया गया था और इनकी फैमिली के बच्चे भी इनके साथ थे और कई लोगों की डेथ हुई, जख्मी हो गए। और उस पर जो बेटे थे इनके आफ्ताब साहब के, जो जज साहब थे आफ्ताब आफरीदी साहब, जो दहशतगर्दी अदालत के जज थे, उन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो सदर है लतीफ़ आफरीदी, जो उस वक्त राना शमीम केस में भी लतीफ़ आफरीदी साहब पेश होते थे, तो ये बड़ा करीबी तल्लक है पीडीएम के साथ लतीफ़ आफरीदी साहब का, सीनियर एडवोकेट है। उन पर और उनकी फैमिली पर इल्ज़ाम था, उनके बेटों पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने कत्ल करवाया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को, क्योंकि इनका कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी, आपस में रिश्तेदार थे, कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी। ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर लतीफ़ आफरीदी के खिलाफ ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने और उनके बेटों ने मिलकर कत्ल करवाया है। उस पर फिर आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लतीफ़ आफरीदी साहब को हिफाजती ज़मानत मिल गई थी और फिर केस आगे चला और ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में आज अदालत की जानिब से मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। 5 मुल्ज़मान थे, लतीफ़ आफरीदी समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है और उनको कहा है कि वो आफ्ताब जो आफरीदी साहब है उनके कत्ल में मुलव्वस नहीं थे। अब अगर ये मुलव्वस नहीं थे तो कौन मुलव्वस था, ये किसकी जिम्मेदारी है, अदालतें क्या किरदार अदा कर रही है। एक डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज का कत्ल हो जाए और उस पर अगर अदालतें सिर्फ इतना कह दें कि ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है, तो कौन इन्वॉल्व है। पुलिस ने अब तक क्या किया है, अदालतों ने खुद कौन सा जुडिशल इंक्वायरी करवा ली है, कोई जुडिशल कमीशन बनवाया है, क्या किया है, तो उसका हमें रिजल्ट जीरो नजर आता है। जब आप अपने एक सीनियर जज को इंसाफ नहीं दिलवा सकते और उसका कत्ल हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है कि आफ्ताब आफरीदी साहब का कत्ल हुआ है, और अगर उनके ये मुल्ज़मान नहीं हैं, ये सारे बरी हो गए, या तो जो बरी किया गया वो दुरुस्त तरीके से एविडेंस को नहीं देखा गया, या अगर ये नहीं थे मुल्ज़िम तो फिर असल मुल्ज़मान कौन थे, उस पर अदालतों ने अपना क्या किरदार अदा किया, या क्या उस पर भी अदालतें पुलिस के रहम करम पर एक जज साहब के जो कत्ल था उसको छोड़ दिया और कत्ल केस को छोड़ दिया कि जब वो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वो करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में इंतहाई अफसोसनाक मामला है और अब देखते हैं कि इस पर अपील में मामला जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट में जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।